चलिए बेटा फर्स्ट केस समझते हैं, ठीक है। कौन सा केस समझेंगे? बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CH3CHO। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। अब आप मुझे बताओ कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे अटैच कार्बन से ज्वाइन हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, जो कि है नहीं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। इसके पास जो कार्बन है ये कैसी है? अल्फा कार्बन, और इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मान लेते हैं प्रोडक्ट P1 और P2 है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे? सबसे पहले HCHO को ऐसे ही लिख लो, ठीक है। आप मॉलिक्यूल को कैसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऊपर लगा के लिख लो या ऐसे लिख लो, प्लस आप H को ऐसे लिख लो, CHO ऐसे लिख सकते हैं। इस H को आप यहां लिख लो चाहे। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें वाटर रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे? यहां से वाटर रिमूव करो। अल्फा हाइड्रोजन ही रिमूव होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। तो यहां क्या बचा है? HCH, तो HCH ऐसे ही लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बचा है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया। यहां देखो, यहां बताओ क्या बचा है? CH, तो ये CH हो गया। CH से क्या अटैच है? CHO। क्लियर? बन गया प्रोडक्ट। दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो सेल्फ एल्डोल क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, राइट। तो प्रोडक्ट कैसे बना है? क्रॉस एल्डोल से। सेकेंड प्रोडक्ट बनाएंगे सेल्फ एल्डोल से। तो ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शन करेगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CHO। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें क्या करना है? हमें सिर्फ वाटर रिमूव करना है। क्लियर है? तो आप मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखेंगे तो, लेकिन सिर्फ वहां से जहां से वाटर रिमूव होगा, राइट। तो यहां क्या बचा? CH3 एज इट इज लिख दो। उसके बाद क्या बचा है? CH। CH किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड के बाद यहां क्या है? CH, और CH किससे अटैच है? CHO से। क्लियर? ये क्या हो गया? सेल्फ एल्डोल, राइट। तो अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए बेटा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड, और आप यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा भी देते हैं तो आप वैलेंसी काउंट करेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 3 ही बैठेंगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4। तो आपको डबल बॉन्ड लगाना ही है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या लेते हैं? बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ? CH3CHO के साथ। अब आपको डाउट अगर ये आ रहा है कि हम HCHO के साथ क्यों नहीं करते, तो HCHO के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर डाउट है बच्चों की अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, तो शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखी है, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे करेगा? होगी नहीं रिएक्शन, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन ही ये है कि क्या होना चाहिए? उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो जब इनकी रिएक्शन करोगे दोनों की, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन यहां से रिमूव करोगे और यहां से क्या करोगे? हाइड्रोजन रिमूव करोगे। सेम आप ओपन करके लिख सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम ओपन करके लिखें स्ट्रक्चर को, तो आप कैसे ओपन करके लिख सकते हैं? आप इसको डबल बॉन्ड OH हो गया सेम। आप यहां भी ओपन करके लिख लो कार्बन H, राइट। अब आप क्या करेंगे? यहां से ऑक्सीजन और यहां से दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दो। बेंजीन रिंग एज इट इज बना दो। बेंजीन रिंग से क्या अटैच है? CH। CH डबल बॉन्ड से किससे अटैच होगा? यहां CH से। और ये CH किससे अटैच है? CHO से। बन गया कंपाउंड। लेकिन ये क्रॉस एल्डोल है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना। अब सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी बनेगा दूसरा, किससे बनेगा? इससे। इससे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। तो दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? CH3CHO की रिएक्शन किससे करेंगे?
CH3 CHO से, ये प्रोडक्ट 1 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, सेम हमने अभी बताई है डिटेल में, तो आप वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं अभी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट 2। क्लियर? तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वो और कर लेते हैं जिससे कि कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट?